Hi, good morning, my dear students. Today I am going to start your Hindi class. So you be conscious and listen carefully. Okay? So let's start our study. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक में है और उस विषय का नाम है शिष्टाचार, जो कि एक निबंध है जिसको लिखे हैं रामाज्ञा द्विवेदी और ये पृष्ठा नंबर 23 में है। ठीक है, तो अब तुम अपनी किताब की 23 नंबर पृष्ठा को खोलो। ठीक है, तो विषय का नाम है शिष्टाचार। क्या तुम जानते हो शिष्टाचार किसे कहते हैं? बेशक जानते होगे, क्योंकि शिष्टाचार जानने का उम्र अब तुम्हारा आ चुका है और एक अच्छा संस्कारी परिवार अपने बच्चों को पैदाइश से ही शिष्टाचार सिखाते हैं, क्योंकि शिष्टाचार वो गुण है जो हर किसी व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित करता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शिष्टाचार का पालन करना चाहिए और इस पाठ में लेखक ने शिष्टाचार के लिए बहुत आवश्यक बातें बताया है और साथ में ही वो अपने पड़ोस के 2 बच्चे प्रदीप और भुवन, उन दोनों के उदाहरण भी दिए हैं। किस तरह प्रदीप अपने शिष्टाचार व्यवहार के लिए सबका प्रिय पात्र होता है और किस तरह भुवन अपना अशिष्ट और असभ्य व्यवहार के लिए सभी का निंदा की पात्र होता है। समझ गए? तो चलो अब हम पूरे विषयों को पढ़कर इस विषय को जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ लेखक हमें शिष्टाचार गुण के विषय में शिक्षा देते हैं। तो देखो लेखक क्या कहते हैं। मेरे पड़ोस में 2 बच्चे रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है और फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। वो बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में बोलता है, किंतु भुवन दूसरी ही तरह बातें करता है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है और कहता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। तो देखा लेखक ने किस तरह प्रदीप और भुवन का व्यवहार के बारे में बताते हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन का व्यवहार सबको अनुचित लगता है। यूं भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। इसका कारण यह है कि प्रदीप का बोल व्यवहार लोगों का मन लुभा लेता है। दूसरे शब्दों में यूं कहे कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है जबकि भुवन का अशिष्ट। तो समझ गए प्रदीप और भुवन के व्यवहार में क्या अंतर था। प्रदीप एक शिष्ट व्यवहार करता था सभी लोगों को, लेकिन भुवन वो सभी लोगों से अशिष्ट तरह की व्यवहार करता, चिल्लाता हुआ बातें करता था और किसी को प्रणाम नहीं करता था, किसी से भी मृदुल बातें नहीं करता था। मतलब जो बातें सुनने में अच्छी लगता हो उसी तरह की बातें भुवन कभी नहीं करता था। लेकिन भुवन पढ़ने में तेज था और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा था, लेकिन फिर भी उसका ये अशिष्ट व्यवहार के लिए उसको कोई भी इंसान प्यार नहीं करते थे, जबकि प्रदीप को सब लोग पसंद करते थे, जबकि भुवन को कोई भी इंसान पसंद नहीं करता था क्योंकि उसका व्यवहार अशिष्ट था। तो उसके बाद क्या कहते हैं लेखक। देखो, समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलन कर लेना चाहिए। समझ गए? समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए हमें शिष्टाचार के नियम अवश्य जानना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न है, यद्यपि उनके आधार प्राय समान ही है।
मतलब अलग अलग जगह पर, अलग अलग समाज पर उनके शिष्टाचार के नियम भी अलग अलग है। तो उसी तरह हम जहाँ रहते हैं उसी जगह के नियम को हमें मानना चाहिए, पालन करना चाहिए। इसी से हम अपना व्यवहार को शिष्ट कर सकते हैं। तो देखो, शिष्टाचार का सबसे पहला गुण क्या है, ये जानते हैं। शिष्टाचार का सबसे पहला गुण है विनम्रता। समझ गए? विनम्रता है शिष्टाचार का सबसे पहला गुण। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए, मतलब मिल जानी चाहिए। हमारे व्यवहार में, हमारी बातों में विनम्रता होनी चाहिए, मतलब नम्र होकर बातें करनी चाहिए। इसीलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या ये ना कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। समझ गए? अगर तुमसे कोई उम्र में बड़े हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं तो तुम्हें क्या कहना चाहिए? जी हाँ, मतलब उन्हें सम्मान प्रदर्शन करके बातें करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए हाँ, अच्छा, ठीक है, क्या, ये सब कहना नहीं चाहिए किसी भी बड़े उम्र वाले लोगों को जो कि तुमसे बड़े हैं। तो किसी की बात का उत्तर ऐसा नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि वाणी में मधुरता नहीं है। तो तुम जिससे भी बातें कर रहे हो उसको कभी भी ऐसे उत्तर देना नहीं चाहिए कि वो तुम्हारी बातें सुनकर रुष्ट हो जाए, उसे ऐसा लगे कि तुम्हारे बातों में मधुरता नहीं है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं, विनम्रता केवल बड़ों के प्रति नहीं होती, बराबर वालों और अपनों से छोटे के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं रहना चाहिए। समझ गए कि तुम सिर्फ बड़ों को ही विनम्रता से बातें करोगे, ऐसा नहीं। तुमसे जो उम्र में छोटे हैं या फिर तुम्हारे बराबर उम्र में भी जो है, उन्हें भी विनम्रता से बातें करना चाहिए ताकि वो तुम पर सदा खुश रहें। तुम्हारी वाणी में कभी कटुता या फिर कर्कशता, मतलब जो कि सुनने में बहुत बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी तुम्हारी वाणी सुनने के लिए सुनता होगा उसे ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी बातों में बहुत मिठास है, चाहे वो तुमसे उम्र में बड़े हो या फिर तुमसे छोटे हो या फिर तुम्हारे बराबर वाले लोग हों। सभी के प्रति तुम्हारा व्यवहार विनम्रता होनी चाहिए। समझ गए? विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं है, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। मतलब अगर तुम्हारे घर में कोई जाता है तो तुम्हें प्रसन्नता से उसका स्वागत करना चाहिए और अतिथि सत्कार करना चाहिए, जैसे उसको करना चाहिए। अपने से बड़े व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। अगर कोई बुजुर्ग या फिर अपने से बड़े इंसान तुम्हारे घर में आए हैं तो उन्हें बैठने के लिए पहले हमें कहना चाहिए और उनके बैठने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो खड़े होंगे और हम बैठ जाएं, ये गलत है। ये इसको अशिष्ट व्यवहार कहते हैं। समझ गए? महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता का होना आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ा देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है। मतलब अगर तुम देखते हो कि कोई महिला खड़े होकर जा रहा है बस में या फिर ट्रेन में, तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि अपनी सीट उन्हें दे देनी चाहिए, क्योंकि वो महिला है। उन पर हमें कुछ ज़्यादा ही विनम्रता प्रकट करना जरूरी है, क्योंकि महिलाओं को सम्मान करना एक बहुत ही शिष्ट व्यवहार है। अगर हम नारियों को सम्मान देना नहीं सीखेंगे तो हम किसी भी तरह से भद्र नहीं कहलाएंगे या फिर शिष्ट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि एक नारी में
हम एक माँ को देखते हैं, एक बहन को देखते हैं, एक दोस्त को देखते हैं। और नारी वो है जो हर कष्ट सहकर हमें इस पृथ्वी पर लाती है। तो समझ गए, नारियों का सम्मान करना सबसे शिष्ट व्यवहार है। इसीलिए महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार और भी विनम्रता होनी आवश्यक है। अपने से बड़े व्यक्तियों के सामने ठहाका लगाकर हंसना या जोर से बोलना अनुचित माना जाता है। इसी प्रकार बड़े लोगों के साथ चलते समय उनके आगे चलना भी अशिष्टता है। हाँ, उनके लिए झट से आगे होकर दरवाज़ा खोल देना या राह दिखाना शिष्ट व्यवहार है। तो यहाँ क्या कहते हैं लेखक कि किसी भी बड़े व्यक्तियों के सामने ठहाका लगाकर हंसना, मतलब जोर जोर से हंसना, ये अशिष्ट व्यवहार कहलाता है। और किसी भी तरह अगर बड़े तुम्हारे साथ चल रहे हैं तो उनको चलते समय उनके आगे आगे चलना या फिर उन्हें पीछे छोड़कर तुम्हें आगे आगे चलना नहीं चाहिए, ये अशिष्टता है। लेकिन अगर तुम साथ में चल रहे हो लेकिन घर निकट आ गया है तो तुम झट से जाकर दरवाज़ा खोल सकते हो, ये शिष्टता कहलाएगा। लेकिन उनके साथ साथ ही चलना या फिर उनके पीछे पीछे ही चलना, ये शिष्ट व्यवहार। उनको छोड़कर तुम खुद आगे आगे चलना, ये अशिष्ट व्यवहार है। समझ गए? बाकी जितना रह गया हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।